गाना चाह रही थी, आगे के भी लिरिक्स आते थे मगर उन्होंने गाना बंद कर दिया। और फिजा आप इतना अच्छा गाती हैं, मुझे पता ही नहीं था। आई नेवर न्यू यू डिड सच अ गुड जॉब। क्लैपिंग मेरे ख्याल में। अब ब्रदर्स बैंड मेरे लिए भी तालियां बजाएंगे ऑफ स्क्रीन। कोई हाल नहीं है, मैं गई, मैंने कहा चलने लगे हैं ये रास्ते में, रस्तों से निकल गई, फिर वापस आई स्क्रीन में, और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ किया क्या कि गाने जो हैं वो याद करके आई हूँ और वो गाने का म्यूजिक की जो है वो रोक लिया है ना। नहीं, अब इज्जत अफजाई नहीं करवानी है मैंने, अपनी बेइज्जती खराब भी नहीं करवानी है, वो पूरा शुरू से गाना पड़ेगा। तो जी आदाब अर्ज है, आपने देखा आते के साथ ही यहाँ पे जो है झगड़ा शुरू हो गया कि भाई गाना गा रही थी मैं और म्यूजिक जो है ब्रदर्स बैंड ने बंद कर दिया। ऐसा भी होता है। खैर, अभी मेरे साथ मौजूद है मेरी दूसरी एंकर और मैं खुद एक एंकर आपके सामने, और सुबह की फिजा के प्लेटफॉर्म में हम आपके लिए ख़ास सुबह सुबह उठ के तैयार होकर आए हुए हैं। आपने किसका जोड़ा पहना आज भाई? बड़ी प्यारी लग रही है जी। ये मैं बताऊंगी कि दिस इज अ वेरी ओल्ड, बड़ा ही पुराना जोड़ा है, मेरी शादी का है। आई गॉट इट ससुराल की तरफ से जो कपड़े आते हैं, ये आंसा बीनू का है, लेस का है, इट्स फ्रॉम लेस। तो इट्स अ वेरी ओल्ड सूट, ये अभी तक बचा हुआ है, तो मैंने कहा ये आज पहन लूं, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, ये वाकई काम जैसे पड़ा काला हो जाना चाहिए माशाल्लाह, और बिल्कुल फ्रेश वैसी सही वाला काम जो है, ऐसा लग रहा है अभी आपने नया कोई जोड़ा लिया है। बिल्कुल, दे डिड अ गुड जॉब के वो सर्वाइव कर गए इतने साल। बिल्कुल। अच्छा, सलमा सितारा जो है वो जल्दी काला हो जाता है, अब तो उसकी भी पॉलिश आ गई है, वो भी उसको भी दोबारा से नया कर सकते हैं उस तरह की। हम अभी ऊपर यही बात कर रहे थे, मतलब सारा भी डिजाइनर है, सैम भी डिजाइनर है, कि आजकल जो काम आ रहा है वो इतनी जल्दी काला क्यों हो रहा है। वो जिस तरह हमारी माओ के जमाने का काम जो था वो हमें आगे दे रही होती थी, बेटा ये लो, ये आप रख लें, अब तो वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि बंटो के काम जो है ना अभी तक ऐसे हैं, जैसे बंटो बहुत माशाल्लाह एक ऐसी डिजाइनर जिनको सब जानते हैं, एंड अ बिग नेम आल्सो, तो उनका काम अभी तक ऐसा है कि वो शरारे जो है हमारे पास ऐसे ही पड़े हुए, मेरी अम्मी के भी ज़माने के जो शरारे होते वो भी, फिर जो मेरी अम्मी ने अपनी बेटियों के लिए बनवाए थे, ज़्यादातर शादी के जोड़े हमारे बंटो से ही बने। तो आप पहने ना किसी दिन, हमें दिखाएं। मैं पहनूंगी जब गोद भराई होगी। हमारे वहाँ, हम लखनऊ से हैं। अच्छा, तो रस्म होती है कि जब बहू उम्मीद से हो तो उसके बाद वो फिर वो अपनी शादी का जोड़ा पहनती है और फिर गोद भराई होती है। तो वो गोद भराई वाले टाइम पे इंशाल्लाह इधर ही इसी सीट पे बैठूंगी। और आप ये बताएं कि आपका जोड़ा मुझे आज बड़ा प्यारा लगा, ये आपने कहाँ से लिया? ये एथनिक्स का है, और आज क्योंकि हम यहाँ पे लकी ड्रॉ करेंगे नेस्ले का। हमारा जो योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का जो आज यहाँ पे बताती चलूँ कि लकी ड्रॉ करेंगे। आज बुध है और आज हम 18 विनर्स अनाउंस भी करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं दूंगी आज यहाँ पर फ्यूल वॉचर्स के कोई 10 विनर्स, उनको सिलेक्ट करेंगे। एलसीडी का जो है वो कोई एक विनर अनाउंस होगा, और नेस्ले स्वीट एंड टेस्टी की जो गिफ्ट बास्केट है उसके 5 विनर्स भी आज अनाउंस होंगे। तो आज बुध है, ये देख लीजिए। और दुबई का भी तो एक विनर अनाउंस होगा, दुबई का एक टिकट वो भी दिया जाएगा, और एक जनरेटर विनर भी है आज। लेकिन फिजा मैंने तो किसी चीज में अपना नाम नहीं अभी तक डाला। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से फारिग होकर सीधा जाइए और दही का डब्बा जो ना उसको पोस्ट करो फौरन। बिल्कुल, अभी टाइम है कि बस अभी टाइम है, और मैं आपको उसका तरीका भी बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के जो सील्स है, कोई 2 अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड नंबर और टेलीफोन नंबर के साथ आपने पीओ बॉक्स 6288 पर लाहौर आपने भेजना है, और उसके बाद कुरानदाजी में शामिल हो जाओ। जितनी ज़्यादा एंट्रीज आप भेजेंगी उतने ज़्यादा आपको जीतने के मौके बहुत तरीके से मिल जाएंगे। इस टिकट के अंदर आप भी साथ चलोगे? यार मेरा बड़ा दिल है, एंड ऑल्सो मैं, क्योंकि हमारी कमेटी पार्टी की बात हो रही है और आप भी हमारी कमेटी में शामिल हैं, क्योंकि तो जो दुबई एक ट्रिप है ना, गर्ल्स ट्रिप, वो होना चाहिए शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, और दुबई के बीचेस की फिर क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ एक शो भी होना चाहिए दुबई में, शो होना चाहिए दुबई में, है ना। और ये अब जब नेस्ले जो है ऐसे चांस दे रहा है कि आप दुबई जा सकते हैं, तो आप हमारे साथ बल्कि ट्रिप लगा लीजिएगा। हो सकता है कि हम हमारी फ्रेंड्स आपको लेके जो है चलें और वहाँ पे दुबई में आपके साथ शॉपिंग करें, घूमें फिरें। और दूसरा भी ये बता दूँ कि आप अकेले नहीं जाएंगे, अगर आप विन करते हैं तो आप 2 लोग जाएंगे, मतलब आप अपने साथ अपने हस्बैंड को लेके जा सकती हैं या अपने भाई को लेके जा सकती हैं। ये भी बड़ी बात है, फन करिए तो फिर मिल के कीजिए। तो ये नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आपको इस तरह से सारे इनामात दे रहा है, मगर सिर्फ और सिर्फ लकी ड्रॉ आज सिर्फ मेरे ही मॉर्निंग शो पे होगा, क्योंकि आज बुध है। और सिर्फ आज नहीं, एवरी बुध, देखो मेरी उर्दू और इंग्लिश मिक्स करना कोई देख ले, एवरी बुध जो है ना वो लकी ड्रॉ। मैं जा रही हूँ दही के डब्बे खरीदने इसके फौरन बाद, है ना। अच्छा, एवरी बुध को हम क्या बोलेंगे उर्दू में? हर बुध? I think हर बुध। I think you।
मेरा ख्याल है हर खुद ही बोलेंगे। वैसे हर भी तो इंग्लिश का नहीं है। नहीं जी, उर्दू का मतलब इंग्लिश इट्स हर भी है, तो लेकिन हेज उर्दू और का हर भी है। इंग्लिश का नहीं है जैसे वो भी है, बट दिस इज अ डिफरेंट हर, ये दिस इज एवरी इन उर्दू। हाँ जी। वैसे तो बहरहाल डिफरेंट हो या ना हो, इंग्लिश का हो उर्दू का हो, मगर नेस्ले स्वीट एंड टेस्टी आपको बड़े गिफ्ट दे रहा है जी। और मैं दोबारा वो स्कॉलरशिप्स का बताती जाऊँ हाँ। कि हम इस हफ्ते पूरा स्कॉलरशिप्स अनाउंस की थी हमने लास्ट वीक, और इस हफ्ता पूरा जी है वो डेट। अगर आप लोग अपने बच्चों को आपका ख्याल है कि वो बहुत काबिल है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाने के लिए, तो द कंट्री स्कूल सिस्टम जिनकी 40 ब्रांचेस है पंजाब के अंदर, वो एक फ्री स्कॉलरशिप दे रहे हैं हर डिजर्विंग बच्चे को। आप या तो 8+ पे कॉल कीजिएगा या आप अपने क्लोजेस्ट कंट्री स्कूल को कांटेक्ट कीजिएगा फॉर दिस पर्पस। क्या बात है जी। और स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक ऑल्सो, क्योंकि अभी हम वक्फा आपसे मांगेंगे थोड़ी देर की, तो दूरी ज़रूरी होती है ना। आज हमारे प्रोग्राम में बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कॉल पे गाने सुन सकते हैं। कॉल पे बात किए तो ये भी बताती चलो आज हमारे साथ कॉल बैंड भी है। जी जी, आपने मुझे बताया एंड आई हर्ड कि एक बहुत ही गुड लुकिंग बंदा भी आ रहा है हमारे सेट कॉल पे। बैंड भाई एक्टर भी हैं अब तो वो, और भी हमारे साथ गेस्ट होंगे, मगर उनके बारे में हम वक्फे के बाद बताएंगे, वक्फे से पहले नहीं। तो आज कॉल पे हम जो आपसे बात करेंगे, टॉपिक बताती चलूँ, वो ये है कि हम क्लास के ऊपर बात करेंगे। और क्लास को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं ये आपने बताना है। क्या इंसानों की ज़ात में आप क्लास देखते हैं, या फिर इंसान जो काम करता है उसमें क्लास आप ढूंढ रहे होते हैं, ये आपने हमें आज कॉल पे बताना है, हमारे साथ रहना है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रही थी, आप जब सुनेंगे तो खुद ज़रा हमारी बात को समझ लेंगे कि क्लास के ऊपर जब मैंने कहा कि मैंने शो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं क्लास कॉन्शियस बात करते हैं, मतलब क्लास कॉन्शियस कहते हैं, हम बहुत क्लास कॉन्शियस हैं। मेरे ये समझ नहीं आ रही होती थी बात कि क्लास क्या है। क्लास तो वैसे अगर बात की जाए तो उसकी जिसने हमें बनाया, हमारी क्या औकात, क्या ज़ात हमारी, क्या हम, मगर अल्लाह ताला ने हमें एक बात कही है, जो चीज़ फरमाई है वो ये है कि आप एक जमात हो, हम एक जमात हैं। हम में क्या क्लास, हम एक जमात है, हम एक जमात बन के रहना है। और अल्लाह ताला हमें दे के भी आजमाता है, हमें लेके भी आजमाता है हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी आजमाइश तो चल रही है। जब हम एक जमात हैं तो एक जमात में क्लास कहाँ से आ गई? इट्स जस्ट वन जमात। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे लगा है कि जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा पोर्श एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं रेंट पे या फिर बाइंग प्रॉपर्टीज़, तो वो क्लास थोड़ी सी कहलाई जाती है कि भाई हाँ ये अपर क्लास है। उसमें भी मेरे ख्याल से अपर क्लास में भी होता है कि अपर क्लास के भी डिवाइड करके 3 कैटेगरीज बनाई जाती है, जिसमें अपर मिडिल, हाई क्लास, उसमें अपर लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास। उसी तरह मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल लोअर क्लास, अपर मिडिल हाई क्लास, उसमें भी होता है। इसी तरह लोअर क्लास में भी होता है मेरे ख्याल से। अच्छा जी फिजा, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि क्लास कल्चर एग्जिस्ट तो करता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है क्लास का बेसिकली व्हाट इट मीन्स या उसका मतलब क्या है, वो ये है कि जिन लोगों के साथ हम हैंग आउट करते हैं वो उनका उठना बैठना कैसा है, वो लोग की ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म क्या है, उन लोगों के घर कहाँ है, वो लोग रात को खाने पे क्या करते हैं। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली क्लास कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट्स, होना नहीं चाहिए। मुझे खुद भी ये बात बहुत बुरी लगती है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है कि मैं ये दोस्त इस क्लास की है या ये दोस्त इस क्लास की है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़रूर एग्जिस्ट करता है। बिकॉज हम सब के इतनी बड़े पाकिस्तान में सबका तरीके बहुत डिफरेंट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। सो इट इज़ अ सैड थिंग बट इट एग्जिस्ट। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे, कॉल्स भी लेंगे, रहिएगा मेरे साथ। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, मैं और साइमा आप ही का इंतजार कर रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, जल्दी आना है। छोटा सा वक्फा। आदाब अर्ज है जी, आदाब अर्ज है। हाँ हाँ जी, वापस आ चुके हैं और अब सिलसिला शुरू करते हैं मेहमानों को बुलाने का यहाँ पे, ताकि हम फिर उनसे भी ज़रा इसी रेलेवेंट बात करें कि क्लास उनके नज़रिए में क्या है और वो किस तरह से क्लास को डिफाइन करते हैं। साथ साथ कॉल्स आपकी दरकार होंगी, मगर अब प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है जी। तो साइमा आप बुलाएंगी गेस्ट को मेरे ख्याल से पहले? जी बिल्कुल, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिनाउंड गेस्ट है। ये जी मिनिस्टर रह चुके हैं हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट में, PMLQ, मोहम्मद अली दुरानी साहब। और इनका है आजकल बहावलपुर से बहुत काम हो रहा है, ये चाह रहे हैं कि उसको एक स्टेटस मिल जाए एक प्रोविंस का। तो प्लीज़ सब मिलके प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज मोहम्मद अली दुरानी साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी। आदाब है, आदाब ठीक है। ठाक है, खैरियत से है। आइए जी तशरीफ रखिए। सबसे पहले तो हम आपको जरा दिखाएं, ये पर्स तुम अपने साथ पास आपके लिए रखो। पर्स भी रखा है। पर्स तो शायद किसी का रह गया है मेरा ख्याल। जी, इन्हीं का रह गया ये। आज मैचिंग करके आई हैं आपके जोड़े के साथ, इन्होंने भी ब्लैक ओह, पहना है। ओह, ओह। मुझे तो इन्होंने कहा था व्हाइट नहीं मैच पहनना, करके मैंने कहा मैं तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में मूव करता हूँ। तो आप ब्लैक में इतने बहुत अच्छे एलिगेंट लग रहे हैं, आप बहुत क्लासी लग रहे हैं। वैसे तो आज ये तो फैशन ही है मेरा ख्याल है, सबको अच्छा कर ये बेस्ट है। थैंक यू फॉर कमिंग, सीरियसली Welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गेस्ट है हमारे साथ, वो जो है इनके दोस्त भी हैं, मगर इससे पहले कि हम उनको जरा अभी बुलाएं, पहले पहले हम हम टाइम इनसे गपशप लगा हाँ, लेते हैं बैठिए। मेरा चलें। तो आप भी तशरीफ रखें, हम लोग जरा फिर सिलसिला शुरू करें। हमारा आज टॉपिक है दुलारी साहब क्लास के ऊपर, हम क्लास के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हमारा माशरा जो है डिफरेंट क्लासेस में बटा हुआ है, तो आपके नज़रिए में क्लास क्या है? हाँ, बहुत आपने एक डिफरेंट टॉपिक लिया है क्लास का। हम तो, हमारा मुल्क तो इसी क्लासेस का मारा हुआ मुल्क है। यहाँ पे एक रूलिंग क्लास है और एक रूल्ड क्लास है, और इन दो क्लासेस का जो आपस में ताल्लुक है वो है भी और नहीं भी। क्योंकि रूलिंग क्लास जो है वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है वो उनके लिए सोचे जिनकी वजह से वो रूल कर रही है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए सोचती है, सही। अपने इंटरेस्ट को वॉच करती है, जिसकी वजह से जो बेचारे जिनके ऊपर हुक्मरानी या रूल किया जाता है जी। वो बहुत सी क्लासों में बंट गए हैं। एक्सट्रीम पुअर क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास, ये वो क्लासेस हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चलता है, जो इस मुल्क के लिए टैक्स देते हैं, जो इस मुल्क के लिए हर किस्म का सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन मुल्क में उनके लिए मुझे कम से कम कुछ नज़र नहीं आता। तो इसलिए ये जो क्लासेस हैं हमारे मुल्क के अंदर, अच्छा पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जाएं और ममालिक जी। हैं, उनमें इन क्लासेस की जो बेसिक लिविंग है उसका फ़र्क जो है वो एक सर्टेन लेवल के बाद शुरू होता है, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज, बुनियादी ज़रूरियात तो सबके पास मौजूद हैं, लेकिन ठीक है बहुत ज़्यादा जो अपर क्लासेस हैं, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और जिनके बैकग्राउंड्स हैं डिफरेंट, उनकी लाइफस्टाइल का और इनका डिफरेंस तो होता है, लेकिन जो बेस लाइन है वो ऐसी नहीं होती कि कुछ लोग तो ऐसे रह रहे हों कि जो इंसानों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको एजुकेशन ना मिले, जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ ना मिले, जिनको खाने पीने से हटते हुए, अब मेरे इलाके में जिस मतलब जगह से मैं आता फैसिलिटीज हूँ, छोड़े, उनको पीने का पानी तक नहीं मिलता। मेरे जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ एक कोई अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग एरिया है, विच इज अराउंड 64 लाख एकड़ ऑफ लैंड, जिसमें चोलिस्तान कहते हैं। जी। उसमें जानवर और इंसान जो है वो एक दूसरे बराबर रह रहे हैं। जी, एक ही छप्पर लेवल से पे पानी रहते पीते हैं, इकट्ठे पानी पीते हैं, टोबे से इकट्ठे पानी पीते हैं, और एक तरफ जानवर पी रहे होते हैं और वो भी तब जब उसके अंदर बारिश का पानी मौजूद होता हो, है। वरना उनके लिए कुछ भी नहीं है। और फिर उसके, और जो बहावलपुर सिटी जिससे मैं आता हूँ अभी, जो बहुत डेवलप्ड सिटी है apparently, अच्छा सुना, उस इलाके में लोग पानी के लिए कत्ल तक कर देते हैं, is it true? कत्ल तो खैर वो तो डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं, वो तो मतलब एग्रीकल्चर एरिया में एक ट्रेडिशन रही है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ तो कत्ल तो तब करेंगे ना बेचारों को पानी मिलेगा। अब जो बहावलपुर सिटी जो है, जो कि बहुत डेवलप्ड है, मैडम आप बता रही थी, आप वहाँ जाती भी रहती हैं, वहाँ सिर्फ 15% पॉपुलेशन को जो है पाइपलाइन से ड्रिंकिंग पानी मिलता है, बाकी सारे जो हैं सिटी में भी अंडर सॉइल वाटर निकालते हैं जिसमें आर्सेनिक है, और उसके इफेक्ट्स हैं इलाके के ऊपर। इसलिए क्लासेस हमारे यहाँ जो है, क्लास जो है वो तो सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन गई है, इट्स नॉट आप तो सिंपली अ माशाल्लाह क्लास। सियासत में 8-9 साल से काफ़ी लंबा टाइम रहे, और आपका वो इलाका भी है, तो आपने इस सिलसिले में कुछ क्यों नहीं किया? हमारे ज़माने, देखिए हर दौर के अंदर कुछ ना कुछ होता है, उस ज़माने में भी हुआ, कई 100 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइंस बिछाई भी गई, जो कि थोड़ी देर चली भी, फिर करप्शन की वजह से बंद हो गई, और आजकल फिर कभी चलती हैं कभी बंद होती हैं। इसके अलावा बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो अब पब्लिक तो लाइट बातें सुननी शुरू चाह रही होगी, मैंने ज़रा थोड़ा सा नहीं कोई बात दिल नहीं, आप के बात करें वो बिल्कुल। करना शुरू कर दिया, तो उसमें यह है कि
इस वक्त जो तरजीहात हैं, मैं जिस पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ इस वक्त, माजी में उस पर्पस के लिए और लोगों ने भी काम किया होगा, अभी मैं भी कर रहा हूँ उसके अंदर, अपने ज़माने में भी थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन जब आप पावर में होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली होती है, वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट, आप नाउ यू आर इन दिस शो, यू आर वर्किंग फॉर दिस शो, देयर मेनी अदर इश्यूज आल्सो जो कि बाहर हैं, और जिस वक्त आपने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होती है, फोकस ऑन दैट, यू आर वर्किंग फॉर दैट। आपके चैनल्स के लिए, नए चैनल्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उनकी लाइसेंसिंग के लिए, मीडिया की पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के लिए उस वक्त हमने काम किया, बट नाउ आई एम वर्किंग फॉर द एरिया फ्रॉम विच आई काम। तो उस एरिया के आज के इश्यूज को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इन बेचारों ने, इस इलाके ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वहाँ के लोगों को वो कुछ भी नहीं मिल रहा जो उनका बेसिक हक है। 73 के बाद कोई स्कूल नहीं बना। आप कितने दावे सुनते हैं कि जो एजुकेशन का, ये तो प्राइवेट स्कूल की कर्टिसी है जिसकी वजह से लोगों को 73 से लेके अब तक वहाँ हाँ, कोई गवर्नमेंट स्कूल स्कूल नहीं बना। मैं इतनी एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, आप रहते हैं लाहौर में, जी, लाहौर जो है ये एक आइलैंड बन गया जिसमें पूरे रीजन के रिसोर्सेज जो हैं, सारे रिसोर्सेज यहाँ खर्च कर मतलब दिए ये जाते रीजन हैं। का पावर हब है। हाँ, पावर हब बन जाता है, रिसोर्सेज सारे यहाँ लग जाते हैं, फिर पब्लिक जो है वो कंपेल होती है कि वो भी यहाँ आके रहे, और ये शहर जो है। तो अच्छा ऐसा क्यों होता है कि हमारे वहाँ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो पावर हब्स हैं, मेन सिटीज़ जो हैं, या फिर अगर आप किसी एक इग्नोरेंट सिटी से कोई वजीर आजम हो जाता है तो फिर सिर्फ उसी इलाके में तरक्की हो रही होती है और बाकी किसी अब आप इलाके को देखें, मतलब अभी पूछता ये भी नहीं है। देखिए तो लगता है आप पॉलिटिकली काफी वो हैं विजिलेंट। देखिए अभी मुल्तान से वजीर आजम साहब, जी, तो there's an area by the name of साउथ पंजाब, जिसमें मुल्तान और बहावलपुर कई सारा रीजन आता कि मतलब जैसे गिलानी साहब की वजह से मुल्तान में अब काफी काम हो है। मैं वही आपको बता रहा हूँ जी। कि उन्होंने ऑन द नेम ऑफ साउथ पंजाब उन्होंने 105 बिलियन रुपीस जो हैं पिछले लास्ट 4 इयर्स में लिए, लेकिन उन्होंने क्या लेकिन किया, लगाए तो नहीं है। सारे उन्होंने अपने घर में लगा दिए। जी हाँ, मुल्तान में मुल्तान। इतनी ज्यादा तो डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी हाँ, होनी अच्छा, चाहिए। जितनी होनी चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत शायद उन्हें कुछ सड़कों पे लगाया, क्योंकि But मैंने not as पिछले much as 1-2 you साल have नहीं, done सड़कों पे with लगाए हैं, ओवरहेड ब्रिजेस पे लगाए हैं, घरों के बीच में से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक चल नहीं रहे। जी। तो लेकिन लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगे हैं, करप्शन भी, लेकिन वो दैट वाज फॉर द होल एरिया। अब मैं अगर आज मैंने जो इस वक्त जिस मूवमेंट को मैं लेके चल रहा हूँ, दैट इज फॉर न्यू प्रोविंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ बहावलपुर प्रोविंस। बहावलपुर व्हिच वाज प्रोविंस बिफोर, और आपको पता है पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, तो स्टेट ऑफ बहावलपुर के जो उस वक्त अमीर थे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, उस वक्त जो फर्स्ट सैलरीज थी वो उन्होंने दी बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ऑफ record है ये बात पाकिस्तान। वैसे और भी हुआ ये कि 55 में उस एरिया जो कि एक फेडरेटिंग यूनिट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे पाकिस्तान में शामिल हुआ था, 1970 में याया खान साहब ने उनसे वो स्टेटस ही विड्रॉ करके उनको जो है पंजाब का हिस्सा बना दिया। वहाँ हमारे लोग शहीद हुए, मरे, उसके बाद जेलों में गए और एवरीथिंग। तो ये वो एक ऐसा नाइंसाफी है कि आप सारे रिसोर्सेज बड़े शहरों में लगा देते अच्छा, हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि कोई पहले, जिस तरह हम रूलिंग क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो तबका जो इस मुल्क के लिए या इस रूलिंग क्लास के लिए एक खून तक देता है, यू नो, अब सारी जो चीज़ें घूम फिर के उन्हीं की तरफ क्यों आती है? ये सारी उंगलियां उन्हीं की तरफ क्यों उठाई जाती हैं? जो बेचारे सब कुछ करते हैं, वो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफान। मतलब ये लोग वो है ना जो वाकई पैट्रियट से, जो वतन से मोहब्बत करते हैं, उन बेचारों के पास कुछ और है ही नहीं, इन्हीं को इतना मतलब दबा देते हैं। उनकी सारी जिंदगी जो है जिंदा रहने की जद्दोजहद में गुजर जाती है। बिल्कुल, वो सुबह उठती हैं खवातीन, घरों से निकलती हैं, सर के ऊपर मटका रखती हैं कि वो गंदा जोड़ का पानी लेके आ जाए। सारा दिन जो है वो लकड़ियां इकट्ठी करती हैं कि खाना पकाना, घर में पकाने के लिए कुछ होता नहीं। हमारे यहाँ आप ऐसे लोग, मैं आपको बेशुमार मिलवा सकता हूँ, जो पूरा महीना 1000 रुपए से कम तनख्वाह के ऊपर भी काम करती हैं, खवातीन। बास तो BA पास टीचर्स हैं,
और जिन्हें कोई जॉब्स नहीं है वो छोटी छोटी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हैं या इस किस्म की कुछ करती हैं घरों में जाके और house calls इतनी एजुकेशन होने के बावजूद कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और ये आप देखें ऐसा क्यों है, सोचना पड़ता है ना, एक एक्सप्लॉयटेशन हो गई, क्लास अच्छा, आप पॉलिटिक्स में बहुत इन भी रहे हैं और जिस दौर में आप वजीर इत्तलात रहे हैं उसी दौर में मीडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है, चैनल्स वगैरह जो है वहीं पे इस्टेब्लिश भी हो गए। अब आप मीडिया को किस जगह पर देखते हैं? देखिए जी, मैं तो मीडिया को इस वक्त एक बिला मुबालगा जिसे उर्दू में कहते हैं ना, किसी किस्म की मैं वो नहीं कर रहा इनकी कि इस वक्त मीडिया एक रहमत है। मैंने 1990 में पाकिस्तान में काम किया कि जिन लोगों पे जुल्म होता है उनकी आवाज़ कोई उठाता नहीं, उस वक्त कोई सेशन नहीं था इसका, तो हमने जुल्म के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और जहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन होती थी हम वहाँ जाके उस इशू को हाईलाइट करते थे। आज उसी जुल्म के खिलाफ हर कैमरा जो है और हर चैनल जो है उसने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को कमज़ोर लोगों पे जुल्म करने से रोक दिया, क्योंकि खौफ होता है कि वो मीडिया वाले आ जाए। हाँ, ये होता है, ये होता है। मतलब अब मैं आप था बड़े शहरों में तो इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं, शहरों में ज्यादा छोटे शहरों में जहाँ जागीरदार वडेरे बैठे होते हैं और उनका एक होल्ड होता है, कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता। आज उनको भी मैं देखता हूँ तो वो कांप रहे होते हैं कि वो यार देख मीडिया ना आ जाए। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लेकिन एक बात तो हमने बहुत ज़्यादा करनी है यहाँ पे, आपसे मीडिया के ऊपर भी बात करनी है और आपसे ये नए सूबे के ऊपर भी बात करनी है, मगर यहाँ पे हमें मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अदा भर से वेलकम बैक। बताती चलूँ दोबारा कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के 2 सील्स आपने अपने नाम, शिनाख्ती कार्ड, पते और फ़ोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स 6288 लाहौर पर भेजना है और आप कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं और जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उतना ही ज़्यादा जीतने के मौके आपको मिलेंगे। सो आपको बताती चलूँ कि आज हमारे प्रोग्राम में लकी ड्रॉ होने जा रहा है नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का, और हमने किया ही नहीं ना, लिया ही नहीं है, मगर मैंने अपने घर में सबको बोला हुआ था, तो हो सकता है लकी ड्रॉ के भी मैंने तो किसी को नहीं बोला, I have to tell somebody। तो आज यहाँ से भाग के सीधा हमने जाके नेस्ले योगर्ट लेना है। बस मैं जाके लेने लगी हूँ, मैंने योगर्ट मंगवा लिया वैसे रात अच्छा, वो कहते नहीं अभी भी देर नहीं हुई फौरन भाग जाओ, तो कैसे मैंने भागेंगे? रात को 14 मंगवाया था तो उसके साथ मंगवा लिए हैं, बिकॉज़ आई लव नेस्ले। रैपर्स मुझे दे देना, दुबई की टिकटें मुझे चाहिए और साइमा आपको भी चाहिए। एक कपल को अलाउड है, तुम और मैं चलेंगे। भाई मैं तुम्हारी कपल नहीं हूँ। ये क्या सुनो, कपल की बात हो रही है, वैसे मैं एक बात बताती चलूं, ले जाऊंगी। अब इन्होंने मेरे साथ कपल की बात की तो मैं जरा एक अजीब सी बात बताती चलूं। कल एक केस पकड़ा गया ना कि एक लड़की जो है दूसरी लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने गई थी और उसको लड़का बना के गई थी, तो वो पकड़े गए। आज बड़ा ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया जा रहा था मीडिया में। ये सीरियसली लड़की के माँ बाप ने बताया, लड़की के माँ बाप ने बताया कि जो है ये लड़का नहीं है, ये लड़की है जिसके साथ आप कोर्ट मैरिज करने मेरी बेटी गई है। तो कैन यू इमेजिन? ऐसी कोई सारा बात मैं नहीं अपना है। दही का डब्बा खुद ही मेरी ले बहन लूंगा, है, चले please, जाओ। मैं आपकी कपल नहीं दूर हूँ। हो। इससे पहले कि आप हमारे दूसरे गेस्ट को यहाँ पे बुलाएं, मैं जरा इकरा के पास भी आना चाहती हूँ। इकरा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेबी? क्या बन रहा है आज? बन गया वैसे, we're done। बन गया। अच्छा दुरानी साहब, यहाँ पे ये बहुत प्यारी मजे मजे की रेसिपीज बनाती हैं। इकरा है हमारी क्यूटी सी छोटी सी बेबी है और इनकी जितनी भी रेसिपीज हैं बिना आग के होती हैं, बिना चूल्हे जलाए, और जिस घर जाएंगी वहाँ पे ना गैस का बिल आएगा ना बिजली का बिल आएगा, कुछ टेंशन ही नहीं है। और मियां भी कोई खुश। नमकीन चीज भी बना लेती हैं? नमकीन, मीठा, हर तरीके की रेसिपीज। तो आज जरा बताइए कि आपने क्या बनाया ताकि आज दुरानी साहब को पता चले। हमने चॉकलेट फज ब्राउनीज और उनके साथ हमने स्ट्रॉबेरीज इन्फ्यूज किए, Oh my God। बाइट्स छोटे छोटे, बाइट्स हैं छोटी। और साथ हमारी ड्रिंक क्रैनबेरी एप्पल जूस है। अच्छा, और ये है इनका क्या है? क्रैनबेरी एप्पल कैमरी एप्पल जूस। बस ठीक है।
ये कैम्ब्री वो जो गाड़ी है वो है नहीं नहीं, cranberry. It's a type of berry. ओह वाह वाह वैसे बहुत टेस्टी है। ये आप सर्विंग अभी करना नहीं शुरू कर दें। पीना, अभी हमने अपने गेस्ट को बुलाना है। हाँ इसका अभी सर्व न Serve कीजिएगा ना बल्कि Because जो क्योंकि गेस्ट आ हमारे रहे हैं। गेस्ट हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं आहा। और मैं with a very heart full of happiness and joy, क्योंकि मेरे बहुत ही एक अजीज दोस्त भी हैं, इतने बड़े स्टार हैं, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं और साथ उनकी एक और जो बहुत ही अच्छी बात है वो ये कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। एक काम करते हैं उनको कॉल कर लेते हैं। नहीं, उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक्टर है और बहुत ही कमाल का एक्टर बन गया है ना। फिर कहती हूँ उनको कॉल कर लेते हैं। कॉल नहीं करते, उसको बुला ही लेते हैं, मैंने उसको बुला ही लिया। उनको कॉल कर लेते हैं। ये उनको कॉल नहीं करते, अब उनको हम बुला लेते हैं। हम पता नहीं एक्चुअली वो पहले जिस बैंड में होते थे उसका नाम था कॉल बैंड और ये बहुत और वो ज्यादा अभी hit- भी उसी बैंड हाँ। में है, लेकिन ही इज अ सोलो सिंगर एज वेल एंड ही इज आहा। अ वंडरफुल एक्टर, a great human being and a very good looking guy. तो आप उनको कॉल कर Right लेते कॉल हैं। कर लेते हैं। So I'm तो calling call on कर लेते हैं, call कर So Junaid Khan, will you please come and join us? We are calling you। क्या बात है जी? Hello. कैसे हैं Junaid? Welcome to our show. वेलकम वेलकम बैठे Please हैं। बैठे। ये भी मेरी प्यारी वो प्यारी मुझे anchor है। बिठा रही। लीजिए जी आदाब आ जाइए। है जी, आदाब ये भी एक नहीं खड़े होके ये अच्छा, बहुत गलत नहीं, 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 बैठे नहीं हैं। नहीं Okay, नहीं, ladies नहीं नहीं आप लोग एंकर से अब फिर अब जाके तरीके से मिलिए अब God. जाइए Welcome to our मिल show चुकी जी। है। है ना क्या बात है Welcome जी, to our अब सही हो गया ना? और फिर जब वो आके मुझे बिठा रहे हैं। नहीं नहीं सर अब वो भी उठ गए। अच्छा एक शोर कॉल आया शोर ही शोर हो गया। आप बैठे, जुनैद आप बैठे। इकरा शी जस्ट सही हाय करना चाहती हैं आपको इकरा वो वाला हाय हाय Hi. Okay, that's fine. क्लास वाला हाई क्लास वाला हाय और फिजा जुनैद आती ही हमें बिठा रहा है कि आप बैठ जाए, please आप बैठ जाए, मैं आ गया उस शो में, अरे अब वो आई जब एम टू टेक केयर ऑफ दिस शो। लेडीज बहुत ज्यादा होती हैं प्लेटफॉर्म पे तो एनर्जी बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही हो जाती है ना। करना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा चलो इतनी सारी औरतों को इकट्ठा देखते हैं तो औरतें? क्या क्लास औरतें क्या दिमाग में आता है क्या हो रहा है हमारे साथ सुबह? लेडीज का क्या आप औरतें बोल रही हैं? है ना? नहीं औरतें तो है हम मैं आपको बताऊं सिवाय उनको छोड़ के हम तो तीनों शादीशुदा औरतें हैं और इकरा को छोड़ हाँ, के ये बात तो ठीक है। है ना शादीशुदा जो हो जाए वो तो औरतें हो जाती हैं तो जुनैद हम भी एक औरतों को आदमी देख है के क्योंकि क्या वो भी क्लास शादीशुदा है। दिमाग में आती है हाँ देखिए तो ये गलत भी बात आदमी कर है ना। गलत बात कर रही हूँ। रहे हैं। लड़का लड़का होता है लड़की लड़की होती है। लेकिन नहीं, जुनैद की बहुत ही प्यारी सी बेगम भी है एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड शी इज वेरी स्वीट और आई थिंक शी इज वेरी लकी दैट शी इज मैरिड टू माय वेरी डियर फ्रेंड एंड ही इज आल्सो वेरी लकी बिकॉज इनका इतना बिजी आपकी स्केड्यूल होती है, exactly. लाइफ है और वो उसके साथ गुजारा भी करती है। और मुझे आज रात को फोन पे कह रहा था, मैं कहा वेकअप कॉल चाहिए, कहते नहीं मेरी बेगम सुबह उठती है 7-8 बजे, वो मुझे उठा देगी। मैं कहा चलो बस ठीक है, अब बेगम है तो फिर मेरा फिर क्या टेंशन है क्या और फायदा है ना, मैंने लेकिन क्या फिर भी दैट डजंट मेक मी अ मैन। अभी भी लगते हैं अच्छा हाँ नहीं आप छोटे हैं, वही छोटा हाँ आप छोटे हैं। अच्छा तो औरतों को देख के दिमाग में क्या आता है क्या क्लास सोच रहे होते हैं क्लास कैटेगराइज करते हैं क्लास वाइज या फिर औरतों को देखने के बाद कहते हैं ठीक है एक ही सोच है एक ही क्लास है क्लास भी भूल जाते हैं नहीं आई थिंक वुमेन विल ऑलवेज बी वुमेन और आई थिंक मर्दों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि औरतें औरतें हैं और उनको उन्हीं हिसाब से अपने हिसाब से ही चलना है। उनका अपना एक सेट ऑफ इमोशंस हैं जिनको बंदों ने अपने आप को ढालना भी उस हिसाब से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। औरतें कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है। अच्छा तो हमारा ये टॉपिक तो लग रहा है क्लास है कोई साइंसी तजुर्बे के बारे में बता रहा है। शादीशुदा माशाल्लाह क्लासिफिकेशन से चलेगा। साइंटिफिक यार कि बहुत शादीशुदा खतरनाक भी है नहीं है। लेकिन हाँ। इससे तो मालूम होता होंगे। है कि जो सिंगर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं या एक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट जस्ट गुड आर्टिस्ट, उनकी इन्फॉर्मेशन भी होती काफी नो डाउट है कि नहीं, है ना? लग रहा है ना कि जुनैद जो है वो काफी पढ़े लिखे इंसान। अच्छा टॉपिक हमारा है आज क्लास के ऊपर बात करें हम अच्छा। आप क्लास को किस तरह डिफाइन करेंगे आई थिंक मैं क्लास को डिफाइन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्लास इन टर्म्स ऑफ अगर आप मॉनेटरी वैल्यू से बात करते हैं उसमें कोई क्लास नहीं है। आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग इज डेस्टिन्ड टू बी समबडी, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है। बट आई थिंक एजुकेशन इज समथिंग जो कि आपका अपने कैपेबिलिटी से है, आपकी आती है, आपकी मेहनत से आती है और वो हर बंदे का राइट है और वो आपकी अपनी मेहनत से ही आप बना सकते हैं। आई थिंक एजुकेशन से इंसान को क्लासीफाई किया जा सकता है कि कौन कितना एजुकेटेड है और कौन
कितना नहीं है। आई थिंक पैसे से मैं क्लासीफाई नहीं करता। बिल्कुल। और हमारे जो माशरे में अभी एक ट्रेंड फैल गया ना क्लास का, जैसे कोई कहता है कि ये मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये हाई क्लास है, तो ये एलीट क्लास है। आप इस पूरे ट्रेंड को किस नज़र से देखते हैं कि क्या इज इट अ पॉजिटिव ट्रेंड और या फिर ये नेगेटिव ट्रेंड है? नहीं, आई थिंक वही बात है, जो क्लासेस को भी लोग देखते हैं तो वो भी इन टर्म्स एजुकेशन पे ही देख रहे होते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर बहुत सी कम्युनिटीज़ में अगर एजुकेशन बहुत सैचुरेटेड है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, उसमें आप अच्छा, एजुकेशन के जरिए क्लास को डिफाइन करना, देखें मेरे हिसाब से कि लोग आजकल एजुकेशन के जरिए क्लास को डिफाइन नहीं कर रहे, कि जितने देखा जाता है कि आपकी जेब में जितना माल है लोग या नहीं कोठी करते। जितनी बड़ी है आपकी या आपका यू नो, मेरे ख्याल से उस बेस में आपको क्लास में रखा जाता है कि इस क्लास से ताल्लुक एग्जैक्टली है। लोग नहीं करते, लोग बहुत जज करते हैं आपको, आपकी एक्सटर्नल आपकी जो भी जो आप शो कर रहे हो, जी। आप दिखा रहे हो, लोग उस पर आपको जज करते हैं। बट आई थिंक अगर एजुकेशन एक आम आदमी के पास भी हो तो वो एक पढ़े लिखे एक अमीर अनपढ़ के सामने भी बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को, उसके सामने अपनी बात मनवा सकता है। लेकिन देखिए जुनैद, जो एलिमिनेशन ऑफ क्लास है वो तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो। आप एजुकेशन की भी बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं या किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो तभी होगी जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, और तब मेरा ख्याल ऑटोमेटिकली क्लास सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपकी मॉनिटरी चीज़ें होंगी, चाहे आपका स्टेटस कॉन्शियस होगा, एक आदमी पढ़ा लिखा है उसको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। यहाँ पे इंसान पढ़ भी लेते हैं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन सैम, मैं एक साथ छोटी सी बात ऐड करूंगी, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉब्स नहीं मिलती, बिकॉज दिस हैपन्स अब्रॉड एज वेल। बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, बाहर की बहुत तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, उधर भी नहीं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। अब अभी आप अमेरिका की एग्जांपल ले लें, जी हाँ। सर बहुत चीज़ें जानते हैं कि वहाँ भी कितने हालात ख़राब हुए हैं, जितने भी उनकी जो इकोनॉमी बैठी हुई है उस पर, उसमें वो जो सारी जो जॉब्स की जो चर्न रेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो अभी आपने बात की ना एजुकेशन की, कितनी मतलब बहुत बेसिक बात है कि जी असल डिफरेंस होना भी यही चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ देखें लिटरेसी रेट कितना है, क्लेम्ड रेट इज 50%, और जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ इट्स 34%। कि सिर्फ 34% लोग वो हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना नाम लिख सकें, जी, अदरवाइज बाकी वो भी नहीं है। अब ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप अपने पब्लिक को अवेलेबल नहीं करते तो ये डिनाइल है बेसिक ह्यूमन राइट्स की। हर बच्चे का हक है कि उसको तालीम मिले। हाँ, बाहर की कंट्रीज की अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो एटलीस्ट उसमें अच्छी बात हाँ, ये है कि literacy एटलीस्ट rate उनकी 90%, लिटरेसी रेट ज्यादा है, 100%। चाहे वो आगे काम करें या ना करें, या वो जो भी है। बहुत से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, राइट, इन हाई स्कूल और जूनियर अच्छा स्कूल। दुरानी साहब, आप कॉलेज लाइफ से ही जो है सियासत से वाबस्ता हैं, आपने यहाँ पर पाकिस्तान में सियासत को कैसा पाया? ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मगर इसका जवाब जो है आपसे ब्रेक के बाद दूंगी। एक छोटा सा वक्फा दरकार है, और सैम अगर आप ब्रेक पे भेज दें तो हम जल्दी से वापस आएंगे। फिर बातें तो बहुत सी करनी है, इसी एजुकेशन और जितनी भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात है, चाहे नए सूबे की बात है या फिर हमने जुनैद से मज़े मज़े की बातें करनी है। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अदावर्स है, वेलकम बैक हो गया है जी। मैंने ब्रेक से पहले सवाल किया था दुरानी साहब से कि आप वाबस्ता रहे हैं सियासत से, जैसे ही आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई थी तभी आपने ज्वाइन कर लिया था, तो आपने यहाँ अब पाकिस्तान में सियासत को कैसा पाया? सियासत देखें, एक होती है सियासत, एक होती है जमहूरियत। होता यह है कि पॉलिटिक्स के इन टर्म जो है वो डेमोक्रेसी मुल्क में आती है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत जो है वो भी खानदानी आमरीतों में बदल चुकी है। देखें नहीं, हमारे आप देख लें सब जगह पे बाप के बाद बेटा एंड देन फिर मतलब और राइट लेफ्ट। तो इस वक्त जो बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी होता है कि सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो पार्टीज में होती है, एंड दे आर वर्किंग लाइक एन इंस्टीट्यूशन। उसके बाद वही इसकी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो पूरे मुल्क में जाती हैं।
अब हमारे यहाँ ये है कि जब डिक्टेटर आते हैं तो वो अपने आप को जमहूरी शो करने की कोशिश करते हैं, और जब मुंतखब लोग आते हैं वो अपने आप को बादशाह बनाने की कोशिश करते हैं। इस सारे प्रोसेस में अवाम जो है उनका बिल्कुल तेल जैसे अवाम का कौम का पूरा जो है उनका हिसाब किताब। एक्चुअली कौम को इसी रूलिंग क्लास ने अवाम बना दिया है। हाँ, ये अवाम बात- भी नहीं ये बात बनाया ना, उन्हें बेनाम बना दिया। देखिए अवाम के तो बड़े राइट्स होते हैं, तो बस काउंटिंग ऑफ हेड्स है। मतलब बेनाम है उनकी बेनाम कोई मजलूम बन गए, सही कह रहे हैं। हाँ, वो एक बेनाम क्लास हमने अपने मुल्क में पैदा कर ली है, जो कि जिन्हें नहीं पता कि वो क्या है। वो सिर्फ वो हेड्स हैं 1 2 हाँ, 3 वो बेचारे सोचने से भी मैं एक महरूम बात है कि छोटी सी उन्हें क्या बात ऐड मिलना करना चाहिए। चाहती हूँ कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट एज वेल, तो अमेरिका में भी तो there's the Bush family which has been in politics, you know, and then there's the Kennedys. तो मुझे एक्चुअली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे इससे इख्तलाफ नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस के चाहे बेशक वो फैमिली से आप आए पॉलिटिक्स में, कुछ होती हैं पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं, उससे मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि वो जो भी आए, चाहे बाप आए, बेटा आए, भाई आए, काम करे मेरिट कौम के लिए, आप- कवाम के लिए काम हाँ, करे। देखें इसमें एक होता है आउटकम। जी फर्ज करें 2 भाई हैं, वो किसी एग्जाम में अपेयर होते हैं, जी। फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। जी हाँ, ठीक है जी, लेकिन अगर 2 भाई हों, वो एग्जाम में अपेयर ना हो और वो फर्स्ट सेकंड डिक्लेयर हो जाए, मेरिट के बगैर है अब देखिए जी, अब अगर बुश फैमिली है, बाप आया, कुछ जी। अरसे बाद बेटा खुद बेटा से भी पॉलिटिक्स जी। में आया एंड ही वेंट थ्रू अ प्रोसेस। but yeah, he अभी went आप through a इंडिया में process, देख जी, लें, बिल्कुल। इंदिरा गांधी और और एक marriage उसके बाद standard भी है। उसके बाद अब सोनिया बीबी आई हैं, उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया फ्रॉम लास्ट नाउ ऑलमोस्ट 10 इयर्स। जी। उनकी पार्टी रूल भी कर रही है, लेकिन वहाँ पे बच्चा पाल स्कीम शुरू बिल्कुल, नहीं मैं हुई आपको एक बात कहूँ, कि मैं जी इन- बच्चों को उठा के जो है बड़े बड़े लोगों Exactly. के ऊपर जो है इम्पोज कर दो, बिल्कुल, ये बात और तो है। उनको जो है किसी को वजीर आजम बना दो और कोई आइंदा का वजीर आजम बन जाए। होता ही है कि दे शुड बच्चे जो होते हैं, फैमिलीज जो पॉलिटिकल फैमिलीज जी। होती हैं, उनका ये राइट आप उनसे उन्हें डिप्राइव नहीं कर तो सकते। जमहूरियत तो मकसद ही यही है ना लेकिन ये कि किसी प्रोसेस से हो ना, इस जरा इस तरह process नहीं हो, कि बच्चा हाँ जी। पैदा होते ही कुछ बन जाए। बिल्कुल ठीक है। बादशाह इसीलिए तो गलत वो थी तो ना कि एक के बादशाहत- बाद दूसरा इसमें बेटा, और बेटे के बाद बादशाहत फिर में क्या उनका फर्क बेटा। रह गया? बदतरीन तो अब जमहूरियत और बादशाहत में तो कोई फर्क ही नहीं है। कि हमें डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप सूट करती है, which पाकिस्तान के हमें लिए क्या कोई सही रियल है? चीज चाहिए। आई थिंक जो प्योर वेस्टर्न प्योर Pure. चीज है, चाहे क्या वो क्या हमें फर्क है? हमें या प्योर चीज dictatorship चाहिए। मैं कहना चाहता कि आई थिंक वेस्टर्न पॉलिसीज में पाकिस्तान में जो डिफरेंस मैंने देखता हूँ कि अगर उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, अमेरिकन फॉर इंस्टेंस, अगर उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो दुनिया को नुकसान पहुंचाती हैं, बट स्टिल उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि उनके मुल्क के बंदों के लिए इंटरेस्ट में है, उनके फायदे के नहीं है। उनका जो भी प्रेसिडेंट आता है वो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए नहीं आता, उनकी जितनी भी एडवाइजरी है सारे वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट भी इसीलिए करते हैं सो दैट वो उनके जितने भी अगले 10-15 साल 20 साल की जो प्लानिंग चल रही है, जिन्होंने सोचा हुआ है, उसको फॉलो करें। सो आई थिंक वो उनकी जो इंटरेस्ट है वो उनकी आवाम पे ज़्यादा है। हमारे जो पॉलिटिक्स है वो जब वो आते हैं अपने पे तो वो अपने पे ज़्यादा कर लेते हैं। as long as आप दुनिया, ट्रू वेरी ट्रू। उनका है कि वो दुनिया को नुकसान पहुंचाती है उनकी मुझे पॉलिसीज, एक घर, 2 घर, But- एक गाड़ी, 2 गाड़ी। स्टिल हेल्पिंग देयर ओन नेशन। टोटल आप अच्छा, प्योर की कोई बात कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा जो चीज भी हो प्योर तो हो ना। अच्छा हाँ, आज तो अब तो पाकिस्तान में देखें, दूध भी दुनिया प्योर नहीं के- मिलता, मैं आपको प्योरिटी तो गायब होती जा रही है। नेस्ले तो होता होगा मेरा। बस नेस्ले प्योर है। ये आपको नेस्ले जो है प्योर मिलेगा, बाकी प्योर नहीं है। जबरदस्त। अब ये इनको पता हॉट नहीं सीट पे बिठा कि नेस्ले की भी तो अच्छा चले। एनीवे, अब बात जहां तक आपने प्योर की बात की ना, देखें यहाँ पे हमने दुनिया के अंदर 2 निज़ाम हैं पूरी दुनिया में जो वर्क कर रहे हैं। सबसे बेस्ट जो वर्किंग सिस्टम है जिसमें रिप्लेसमेंट का भी अरेंजमेंट प्रॉपर है, वो है डेमोक्रेसी। कि जी इलेक्ट पब्लिक के वोट के जरिए कोई इलेक्ट होता है और वो पावर में आता है, जब जितनी देर का मैंडेट होता है उतनी देर रहता है। दूसरा जो इस वक्त निज़ाम दुनिया में चल रहा है वो डिक्टेटरशिप का है कि कोई आदमी किसी भी वजह से, या फैमिली की वजह से, या मुल्क की हालात पार की की वजह से, या हेरिडिटी की वजह से, किसी वजह से वो पार में आ जाता है और वो उस पर डिलीवर करता है। हमारे यहाँ दोनों शक्लों के अंदर अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं हुआ। और एक जो डिक्टेटरशिप्स रही आर्मी के रेफरेंस थे वो भी परफॉर्म नहीं कर सकी,
और और जो शायद हमारी कौम को जमहूरियत की डेफिनेशन भी बड़ी गलत सी दी गई है ना। देखिए जमहूरियत कहाँ है। देखिए जी मेरे इलाके से तो एक वडेरा जीतता है, वही जीतता रहेगा। ठीक है जी, वजीर आजम Feudalism कौन और बनेगा, politics उसका का। वो बच्चा, खावंद, बीवी, मतलब Feudalism और पॉलिटिक्स को जो है वो एक अजीब सा ही आई थिंक नाम इनके है। इंटरेस्ट में भी यही है कि हमारी जो आवाम है वो उस तरह अवेयर ना हो, उस तरह एजुकेट ना हो। बिकॉज एजुकेट होगी तो वो फिर उनमें एम्पावरमेंट होगी, उनमें अपनी वो स्पीकिंग पावर आ जाएगी, फिर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक उनके भी इंटरेस्ट में ये है कि आवाम हमारी जितनी इलिटरेट रहे ना पड़े। so that वो बाउंड रहे। और बिल्कुल ठीक हमारे जो है। दूर इसके दराज लिए के प्लान एरियाज हैं। किया जाता है कि इनको एजुकेशन ना मिले, इसके लिए प्लान किया जाता है कि इनका जो इकोनॉमिक अपलिफ्ट जो है वो ना हो, क्योंकि अगर ये खड़े हो गए तो ये तो ये तो पूछेंगे। फिर हमें क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल And if बिल्कुल। they'll question, तो फिर हमें अपने आप को, अब मीडिया से क्या गिला है इस वक्त ना, कि question यही वो बता देते क्वेश्चन हैं, क्यों करता है। लेकिन डोंट यू अब थिंक ये दैट भी द देखिए ना मीडिया कि दूर दराज जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे स्कूल नहीं बन रहे हैं या फिर ऐसी कोई डेवलपमेंट हाँ, नहीं हो रही, ये तो तो वहाँ के फर्क है लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जानबूझकर ऐसा नहीं करने देते कि अगर फंड्स भी वो मिल तो I जाते think हैं जानबूझ तो वो के इस नहीं तरफ करने लगाते देते। नहीं है कि उनको पता है कि मेरे अगर ख्याल इन है बच्चों ने तालीम mixture है। हासिल कर ली है तो हमारा मुस्तकबिल खत्म। हमारा मिक्सचर है, कुछ वो लोग आगे नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अपनी वो शायद लोग खुद रिसोर्सेज नहीं करना अवेलेबल नहीं है। चाहते। कुछ आगे अपनी लॉ reservations फ्यूचर भी लॉर्ड्स हैं, strong है वो कि नहीं उनको आगे पता कर है। देना चाहते क्योंकि दे फील के यार ये पढ़ लिख के तो ये शायद काम यहाँ नहीं करेंगे, ये कहेंगे हमने नहीं ट्रैक्टर नहीं चलाना, हमने Yes. कुछ और काम करना है। लेकिन इसमें साइमा एक इसमें भी मैं एक policy, छोटी सी हाँ। बात ऐड करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई। आई बिलोंग टू अ फ्यूडल लॉर्ड फैमिली, आई एम फ्रॉम रिया खान, वी आर पठान। सब फ्यूडल्स एक जैसे नहीं होते हैं, बिकॉज जब भी मैंने लोगों से सुना जी फ्यूडल जैसे होते हैं, मतलब आई एम जद्दी पुश्ती जल्दी तो हम आई बिलोंग टू दैट फैमिली, बट मेरे जो परदादा थे उनने अपने एरिया में इतनी डेवलपमेंट की। हमारा वहाँ पे जो गोमल यूनिवर्सिटी है वो मेरे दादा ने उसकी बुनियादें रखी थी। वहाँ पे सबसे बड़ी जो मस्जिद है जहाँ पे फ्री वो मेरे दादा ने बनाई, जो वहाँ पे फ्री मेडिकेशन जो लोगों को देते हैं, मेडिसिन हेल्प करते हैं, वो मेरे दादा ने की। नहीं लेकिन जानी हमारे साथ और भी बहुत सारे लोगों की अच्छा है, लेकिन तो पता वो हमारे तो साथ कभी और भी भी खत्म बहुत नहीं। सारे फ्यूडल फैमिलीज हैं। लेकिन of हम course. जब Evidence तो अब भी है। It's not like चार सदा में भी करते हैं obviously. मर्दान, Of बिकॉज course, मेरा लोग ज्यादा बहुत से- एक्सपोजर केपीके का है, तो मैं उधर का कहूंगी। सारे जो फ्यूडल्स होते हैं वो बुरे नहीं होते, कुछ लोग डेवलपमेंट करते हैं, और जैसे कि आपने राइटली फरमाया कि खुद कुछ लोग नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि बस हमने क्यों पढ़ाना है। माँ बाप भी ये कहते हैं देखिए, हम ये कि नहीं हम कह रहे। नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि कल को बच्चा पढ़ जाएगा, वो कहेगा मैंने तो सफाई नहीं करनी, तो वो तनख्वाह घर नहीं आएगी। मेरे अच्छा, अपने 100 घर में pupils को ऐसे अगर लोग आप आते हैं। इकट्ठा कर लेती हैं सपोज, तो मेरी नजर में एक शायद उनमें से आपको अच्छा मिल जाए, तो और अगर 95 या 99 जो है नहीं, और वो भी बहुत गलत सारे टाइम पे average चल की गए वो तो बात फिर कर रहे हैं। अपने आप देखें, वो नेगेटिव बात हो बिल्कुल जाते ठीक हैं। है। आई थिंक इस तरह के लोग होने चाहिए और इस तरह के लोग ऐसे लोग हैं। होने चाहिए और उनको प्रेजेंट भी करना चाहिए, अपने आप को एजुकेट भी करना चाहिए, बिकॉज इंस्पिरेशन आसपास से आप लेते हैं। जी आई थिंक आपकी फैमिली है, उस तरह बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, अगर वो खुद इनिशिएटिव लेंगी तो आसपास के लोग भी शर्मिंदा होंगे, हम फ्री अवेयरनेस होगी और एजुकेशन चीज देते स्प्रेड हैं जी, होगी। हमारी जो उधर अच्छा, है। कॉल बैंक एक हमारे साथ mindset। मौजूद है। जी माइंडसेट, बिल्कुल। फ्यूडल माइंडसेट होता है, ठीक है ना जी। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और हैं हम बेशुमार लोग हमारे आप भी जानने पंजाब वाले में भी मैंने हैं। बड़े लेकिन लोगों इसमें को देखिए सुना है कि वो बच्चों बड़े को- अच्छे खान लेकिन होते हैं अपने। इसमें असल इशू इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। जी अच्छा, कॉल बैंड हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी कॉल भी ले लूं साथ साथ, है ना? कॉल पे कॉल, let's Junaid take the call. बड़ा मजा आ जाएगा। तो एक आ जाए कॉल, जरा आ जाए। हाँ ले। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? कैसे? हेलो, लेडी वालेकुम सलाम। आपने A+ के मॉर्निंग शो पे कॉल किए? हाँ जी, राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, किससे बात करना चाहेंगी आप? सभी से। बहुत अच्छा शो हो रहा है, अच्छा, और सारा आई हुई है फैशन डिजाइनर, बहुत जबरदस्त के काम कर रही हैं। थैंक क्या यू, बात है, बहुत तालियां होनी मेहरबानी। चाहिए सारा के लिए। बहुत मैं मेहरबानी, इनकी बहुत शुक्रिया। बड़ी फैन हूँ, मुझे ये इनका काम बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी ये बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, इसमें भी मैं तालियां बजा देती हूँ हम लोग। बहुत मेहरबानी, अर्षद, तुम्हारी आप कॉल आई है। खुद बहुत और प्यारी हैं। आपकी वैसे भी मतलब बहुत अच्छे डिजाइन हुए रहते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। सारा आप मुझे आपसे जोड़ना चाहिए। ओए होए, मुझसे Point जोड़ा ये चाहिए? आपको कौन सा जोड़ा चाहिए? आप मुझे बताएं। फिजा के शो पे आपने फोन किया, इतने प्यार से बात कर रही हैं, आपको कैसा जोड़ा चाहिए?
आपका कोई भी अच्छा सा डिजाइन किया हुआ। अच्छा, तो फिर आप ऐसा करें कि शो के बाद कॉल करिएगा, अपना नंबर लिखवाइएगा, मैं आपको पर्सनली फोन करूंगी और आपको एक जोड़ा जो है मैं प्रेजेंट करूंगी इंशाल्लाह। लवली। You're welcome, my pleasure, and please keep watching the show. और किसी और से बात करना चाहेंगी आप? और फिजा आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं, मैं तो हैरान हूँ, आप टॉपिक इतने अच्छे कहाँ से लेती हैं यार। थैंक यू, ये सारे मेरे गेस्ट का कमाल है, जो गेस्ट हमारे आते हैं उसके हिसाब से हम टॉपिक रख लेते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप क्लास को किस तरह डिफाइन करेंगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि सभी हजूर पाक ने फरमाया कि किसी को मतलब किसी को किसी पर बर्तरी नहीं है, सब एक ही। और बेशक अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम एक जमात हो, तुम सारे एक जमात हो, मैं तुम्हें देकर भी आजमाऊंगा, तुमसे लेकर भी आजमाऊंगा। जी, आपने ये बहुत खूबसूरत बात की। सो ट्रू, सो ट्रू। थैंक यू सो मच मेरी जान। एक काम करोगी मेरा? जी, यहाँ पे कॉल बैंड बैठे हैं, जुनेद बैठे हैं हमारे साथ, एक्टर भी हैं। अब एक्टिंग तो नहीं मैं करवाऊंगी यहाँ पे लाइव, जाहिर सी बात है वो एडिट वेडिट होके प्ले में ही अच्छा लगता है एक्टिंग का पूरा पार्ट, मगर सिंगर है भाई, कोई गाना अगर आप फरमाइश कर लें इनसे और ये गा ले तो फिर हम ब्रेक से वापसी में इनसे गाना सुन लेंगे। जरा आप कह दें तो मेरा काम हो जाएगा। कोई भी अच्छा सा ये अपनी पसंद का गाना सुना दे, क्योंकि इनके तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। तो एक छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम कॉल बैंड का यहाँ पे गाना सुनेंगे। रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम सारी के सारी एंकर्स जो हैं हमारे गेस्ट के साथ बड़े मजे की बातें कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद आपको ये भी पता है कि यहाँ पे नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का यहाँ पे लकी ड्रॉ होने जा रहा है, तो खास और भी हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना। छोटी सी बस एक नन्ही सी ब्रेक है, आदावर जरी। I can see her smile all day, do whatever I say. Why would I pray that whenever we're together, time would stay? I don't know, but I need you to know. It's so close but still so distant, and we are two souls but feel no different. When I see you, I just wanna look at you. Is this love? Yeah, so not true. Why would this feeling ever be so strong yet so unapproachable? I don't know, but I need you to know. It's so close but still so distant, and we are two souls but feel no different. When I see you, I just wanna look at you. Is this love? Yeah, so not true. I ask him to come a little closer, like a little child.
कहाँ जा रहा है जुनैद? पाकिस्तान में सिर्फ एंटरटेनमेंट का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, और म्यूज़िक का सीन आई थिंक थोड़ा सा भी बैकफुट पे है, पर आई थिंक मैं जितने भी यंगस्टर्स और जितने भी म्यूजिशियन जो आ रहे हैं, माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी यही कहता हूँ कि चीज़ को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए। मैं अभी भी म्यूज़िक बनाता हूँ और अभी भी करता रहता हूँ, चाहे म्यूज़िक का सीन अगर थोड़ा कम भी है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारे इतने स्टार्स हैं जो कि अभी शायद नहीं बन पाए, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं मिल पाई। लेकिन आई थिंक मीडिया इटसेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि टेलीविज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिल्म स्ट्रॉन्ग होने वाला है, अब अगला एरा जो फिल्म का होगा इंशाल्लाह। तो म्यूज़िक भी आई थिंक वो साइड बाय साइड ही है चीज़, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर ओवरऑल इंडस्ट्री को और हर फिर आर्टिस्ट को इटसेल्फ बहुत मूव मिलेगा। अच्छा जुनैद, मैं आपसे कहना चाह रही थी, आई फेल्ट आपकी अंग्रेजी वाज रियली गुड, एंड That's what I was मैंने gonna बहुत say, सारे yes. लोगों को सुना जो अंग्रेजी में गाने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे यार नहीं, बट इट वाज रियली गुड। एक्सेंट भी बहुत अच्छा लगा, वो ये नहीं लगा कि किसी की कॉपी, बड़ा वो पाकिस्तानी जो हमारा एक मुंडा होता है ना, वो अगर इंग्लिश मतलब बात करे या गाना गाए, हाँ तो वो अच्छा ही गा रहा है। तो वो आई थिंक वो जो मेरा जॉनरा है जिसमें मैं गाता हूँ बहुत रॉक अल्टरनेटिव बेस्ड जॉनरा है, आई थिंक उसमें इन्फ्लुएंसेस आपके वेस्टर्न ही हैं। तो मैं जितना भी ग्रो किया एज ए म्यूजिशियन वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस में ही ग्रो किए, और वेस्टर्न गाने सुन के और बजा के और गा के, आई थिंक वो चीज़ शायद आ जाती है। मैं भी एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू सर हियर। आई वांटेड टू आस्क यू जुनैद कि ये वीडियो का कॉन्सेप्ट किसने कंसीव किया, गाना कहाँ बना, और डायरेक्टर कौन थे? इट वाज वेरी वेल शॉट, बड़ी अच्छी वीडियो, बड़ी अच्छी। इवन आल्सो द सेकंड सिंगर, हाँ, एंड जो आपके साथ जो आपकी सिंगर थी साथ जिनके आपने duet जेनिफर सिंगर है, आई थिंक ये मेरी दोस्त है, डीसी में होती है, और ये भी एक अपकमिंग सिंगर है नई। मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क जा रहा था लास्ट ईयर, तो मैंने आइडिया सोचा कि होना इस तरह का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, डुएट करना चाहिए, और मैं हमेशा मुझे डुएट्स बहुत अपील करते हैं, बिकॉज म्यूजिशियंस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत एक्सचेंज होते हैं आइडियाज, और क्रिएटिव लेवल ही और होता है, एक नई चीज़ बनती है। तो मेरा यही आइडिया था, और जेनिफर एक बहुत कंट्री सिंगर है, शी इज़ अ वेरी कंट्री बेस्ड सिंगर है, इसका जो इन्फ्लुएंस बहुत कंट्री टाइप सिंगर है, उनके गाने में लग रहा है, तो उसको मैंने इस मोड में लेके आया अपने हिसाब से, और शी लव्ड इट। गाना यही कंपोज किया, मैंने खुद कंपोज किया, अच्छा, लिखा खुद, जेनिफर ने भी लिरिक्स में हेल्प की, और यहाँ पे सारा रिकॉर्ड हुआ। समी खान प्रोड्यूसर है यहाँ पे, सिंगर भी है, उसकी तरफ यहाँ पे प्रोड्यूस किया, समी खान, एग्जैक्टली समी की तरफ प्रोड्यूस हुआ, और ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब। जब मैं वहाँ लेके गया तो इवन जेनिफर और उसके आसपास जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी वहाँ पे रिकॉर्ड लेबल, दे वर सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में भी एक्चुअली ऐसा काम होता है, बिकॉज़ फॉर देम द मीडिया व्हाट पोर्ट्रेज इज entirely different. हाँ बिल्कुल, it's a country full of chaos only, there's nothing else not aware कि पाकिस्तान में क्या है, ये सारी बस बुरी बट बातें। आई थिंक आप जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे म्यूजिशियंस हैं, हमारे एक्टर्स हैं, यू हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। आपका जो है, आप बाहर जाते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपसे लोग मिलते हैं, तो लोगों के सामने हमारा एक सॉफ्ट इमेज भी बिल्ड होता है, उनको अवेयरनेस मिलती है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री फुल ऑफ टैलेंट। कि आप पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को किधर देखते हैं इन जनरल टोटल? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो बहुत ही लोड शेडिंग है, मगर आज हम जनरेटर दे रहे हैं, आज हम लकी ड्रॉ के थ्रू दे रहे हैं, और वो भी कौन दे रहा है? नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड मीठा। जनरेटर दे रहे नहीं, ट्रिप दे रहे हैं टू दुबई। इस वक्त तो हर फील्ड में इंटेंस किस्म की लोड शेडिंग है, एजुकेशन में लोड शेडिंग, इनने बड़े अच्छे तरीके से पुट किया इसको, और इलेक्ट्रिसिटी में लोड शेडिंग, गैस में लोड शेडिंग। मैं ये कहूँगी जहाँ इतने मसाइल हैं इस वक्त, और बड़े हमारे ज़रूरी किस्म की ये चीज़ें हैं जिनको आप अपनी बेसिक्स कहते हैं, इस मौके पे एक नया सूबा बनाने की मतलब क्या ज़रूरत है, और डू यू थिंक कि ये अब देखिए, थैंक यू फॉर आप इंतजार कर रहे थे इस सवाल का। नहीं, मैंने कहा ये देखें, इससे जो एक क्वेश्चन है जो बहुत से जहनों में मौजूद है, तो वो अगर आप कर देंगे तो I'll get the opportunity कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। देखें, इसमें ये है कि प्रॉब्लम्स तो है ना, अब क्या कुछ ना करके प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं? जी हाँ, तो कुछ करके इसका मतलब है कि अगर प्रॉब्लम्स को आपने करना है तो यू हैव टू फेस देम,
मतलब उम्मीद को जिंदा रखना है। हाँ, एक्ट करना पड़ेगा ना। देखिए आपने जब किसी प्रॉब्लम में कोई आदमी बैठा होता है, कुछ लोग होते हैं जो गिव इन कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं उनका सिंबल होता है नेवर गिव इन, कि कभी भी आप कहते हैं ना मेहनत को आजमत है। हाँ है ना? तो, और जो अब मतलब इस वक्त ये है कि अब मैंने जब इस सारे केस स्टडी की है तो मेरे एरिया का तो और इशू है कि हम पहले थे एंड नाउ वी वांट आवर रिकॉग्निशन बैक। लेकिन जहां तक सवाल है, इस वक्त 80% रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान दे आर गोइंग टू 5 सिटीज ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर। पेशावर में तो कुछ भी नहीं लगता, मैं वहाँ रहती हूँ। हाँ, लेकिन और वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो एक ब्रिज 5 साल से बन रहा है। अब आप ये देख लें, नहीं ब्रिजेस वहाँ जितने भी बन रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज जब मैं कहता हूँ तो 80% ऑफ द बजट दैट स्टेज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दैट डजंट गो टू। मेरे हेड काउंट पे बहावलपुर के 97 बिलियन मिलता है सही, और हमें मिलता है 17। अब ये चीजें जो है, अगर आप चाहते हैं कि डीआई खान, ठीक है ना जी, वो भी डेवलप करे, जी, अगर आप चाहते हैं कि बहावलपुर भी डेवलप करे, तो फिर आपको रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा Within the province. And equally. विदिन द रीजन्स, विदिन द रीजन। और ये मैं आपको बताऊं कि जितनी छोटा प्रोविंस होगा उतनी उसकी गवर्नमेंट सस्ती होगी, मेरे ख्याल कम में इस खर्चा थॉट आएगा। को हम इधर ही रोक देते हैं और एक जल्दी से कोई नहीं नहीं नहीं, ब्रेक पे नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। अरे मैंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि अब यहाँ पर दुलानी ये साहब वाली ने साइड है, इसने ब्रेक पे पाँव हेलो रखा हुआ है। ब्रेक में पाँव रखा हुआ है। कहते हैं हम चाह रहे हैं कि हम आपके पास इतनी ज्यादा बातों का खजाना है, हम चाहते हैं कि वो सब कुछ हम जल्दी जल्दी से मेल हेलो। बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है और टाइम नहीं शॉर्ट है, अभी मैं बड़े मजे अभी की तो बात, short नहीं है। हाँ मैं बड़े मजे की बात बताने जा रही हूँ, और बल्कि बात भी नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। खास आपकी वजह से मैंने उनको यहाँ पे दावत दी है, क्योंकि आपका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, पाकिस्तान से आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से बड़ा प्यार है आपको, इवन दो हमारी यूथ बड़ा प्यार करती है। तो मैं पाकिस्तान का आपको एक ऐसा नौजवान उससे आपकी यहाँ पे मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिसने इंतहाई मुश्किल हालात में अपना आप साबित किया, ना कि अपना आप साबित किया बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से साबित किया। मैं बात कर रही हूँ मोहसिन अली की, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया, और जिस हालात में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी उसकी मैं आपको एक पैकेज भर के दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा टफ लाइफ उन्होंने एक फेस किया। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप पैकेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बावजूद उन्हें इतनी हाई पोजीशन हासिल की। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जैसे जो लोग हैं, और हमें जब इतनी सारी चीज़ें मैसर होती हैं, पैसा भी, अच्छे स्कूल भी, अच्छी तालीम भी, और उसके बावजूद भी अगर हम कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो शेम ऑन अस सीरियसली। और हमारे लिए एक ये मिसाल भी है। तो मोहसिन अली जो हैं एक सिंबल है हमारे लिए आज हमारे सेट पे, इसलिए एक पैकेज दिखाना चाहूँगी, उसके बाद फिर उनको यहाँ पे दावत दूंगी। तो प्लीज़ टेक अ लुक एट द पैकेज। तो हम बुलाने जा रहे हैं मोहसिन अली को। आइए जी, जी खड़े हो जाइए भाई, ये तो ऑनर होना चाहिए इनके लिए स्पेशली। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप भी मिलिए, सब मिलिए, मुबारकबाद दीजिए हमारे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड, हमारे मुल्क का सरमाया है क्या बात है जी। और मोहसिन, आपसे बहुत कुछ पूछा जा चुका है, काफ़ी चैनल्स पे भी बात हो गई है आपसे, हम आपसे वो सब नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी। हम बल्कि आपको ये कहेंगे कि आप अब बताइए कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आप अपने से जो यंगर जनरेशन है उनमें आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि जो ना कोशिश करनी चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट जो ना एम्बेरसमेंट वो तो एक हम देखनी नहीं चाहिए, मायूस तो कभी होना ही नहीं चाहिए। बस नेवर लूज इन्फिनिट होप, जस्ट जो ना पैसिमिज्म को छोड़कर जो ना ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और ज़िंदगी तो है ही ऐसी, कभी एक नशेबो फ्राज आते रहते हैं, लेकिन मायूसी नाम मैं तो कहता हूँ ये मेरे लिए बिल्कुल एक जो ना बड़ा जुर्म है और ये गुनाह है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो हालात देखे हैं कि जो मैं भी कोई जिसने नहीं देखे, लेकिन मैंने अपने आप को कभी पोर नहीं समझा था। अल्लाह ने हाथ दिए थे, जज्बा दिया था, तड़प थी, अल्लाह ने ज़हन दिया था, आंखें दी थी, सब कुछ था। लोग मुझे गरीब कहते थे, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं समझा था। मैं मेहनत करता था और करता रहा हूँ, कोशिश करता आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन पे पहुँचा हूँ। इनके बारे में कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत बात कीजिए, तशरीफ रखिएगा, थैंक यू। इसी बात के साथ अब ब्रेक जो है वो मोहसिन इधर आइए मेरे साथ, आप अभी नहीं जा रहे थे, आप तशरीफ रखिए, सारी खूबसूरत लेडीज बैठ जाएंगी मुझ समेत, मैं भी बैठने जा रही हूँ। अब ब्रेक जो है आप लेंगे यहाँ पे, और ये आपका कैमरा है, खूबसूरत तरीके से आप ब्रेक लीजिए, और उसके बाद जो है बताती चलूँ कि जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे लकी ड्रॉ होने जा रहा है नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ। आज बुध है जी, बताती चलूँ, पहला लकी ड्रॉ होने जा रहा है हमारे इस मॉर्निंग शो में। सो ब्रेक लीजिए, आपकी ब्रेक है जी। आवाम अपनी कौम को ब्रेक पे भेजिए। सीधा ना हाँ, कोई भी अपनी कौम को, मैं तो वही इकबाल की जो ना सख्त कोशिश ज़िंदगी होती है, तो इसको ज़िंदगी को जो ना कभी भी नरम नहीं समझना चाहिए, सख्त कोशिश का नज़रिया अपनाना चाहिए। बाक़याश जिंदा दिलान ज़िंदगी जफ़ा तलबी अस्त, तो हमेशा जो ना हरकत करते रहना चाहिए, क्योंकि हरकत की में एक बरकत है। तो जब हरकत करेंगे तो बरकत अल्लाह देगा, और अज़मत और सब जो ना वो कामयाबी और शानदार जो ना वो सक्सेस वो ज़रूर अल्लाह देगा। लेकिन उसके लिए हमें एक सख्त जद्दोजहद की ज़रूरत है, जो मैंने भी की है और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, और आज जिस मुकाम पर हूँ वो भी आप देख रहे हैं। क्या बात है जी, एक छोटा सा वक्फा अदा बन जाए जी, अदा बन जाए, बहुत आला, बहुत आला। जी वेलकम बैक, और अब होने जा रहा है यहाँ पे लकी ड्रॉ, तो नेस्ले स्वीट एंड टेस्टी का। तो अभी सबसे पहले जो हम यहाँ पे लकी ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है फ्यूल वॉचर्स के लिए, और आज हम 10 फ्यूल वॉचर्स जो है वो इनाम में देंगे, और एक फ्यूल वॉचर की जो कीमत है वो है 5,000 रुपये। तो जो भी वॉचर एक भी जीतेगा तो आप देख लें कि एक फ्यूल वॉचर पे जो है 5,000 रुपये। ये क्या चीज है? ये फ्यूल वॉचर्स जो नहीं होते दिए जाते हैं कि आप आराम से स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो जाके 5,000 रुपये तक का डीजल या CNG या पेट्रोल जो है वो हाँ फ्यूल फिल करवा सकता है। अच्छा जी, तो पहला जरा आप सर अगर बिस्मिल्लाह करें तो। अच्छा, तो पहला मैं तो कोई नई चीज निकालूंगा गरीब को। मैं भी यही कर रही थी, ब्रेक में तलाश कर रही थी कि हेलो। हाँ, अच्छा, इसको खोल के पढ़ना भी पड़ेगा आपको। खोल के पढ़ना भी। एड्रेस तो ऊपर यही लिखा हुआ, हाँ पीछे मोहम्मद नईम अख्तर, हाउस नंबर। अच्छा, हाउस नंबर बता देना। 20C स्ट्रीट। अच्छा, इस्लामाबाद को चला गया। इस्लामाबाद को चला गया है जी। अच्छा। तालियां होनी चाहिए जी, तालियां होनी चाहिए। और इसके अंदर और क्या है, इन्होंने क्या डाला हुआ? 2 ये डाले हुए हैं। क्या बात है। नेस्ले योगर्ट के, मैंने तो कहा वो रायते के नाम मुझे हेलो, मोहम्मद नईम अख्तर साहब जो है उनको दिया जा रहा है ये फ्यूल वाउचर जो कि 5,000 रुपये वर्थ है। क्या बात है जी। अब ये सारे वो तरीके जो मैं आपको बता रही थी कि आपने शनाख्ती कार्ड और अपने नाम पते के साथ नंबर के साथ दीजिएगा, तो ये पहले वर्थ कम है ना, और महंगा बढ़ जाए उससे पहले भिजवा देंगे। अच्छा जी, सेकंड आप मुस्लिम, थर्ड जुनेद आप साथ साथ निकाल ले तो हम नाम भी फिर 1 by 1 अनाउंस कर लेंगे। अच्छा, बाहर से ही नाम पढ़ ले, बल्कि खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर नहीं है नाम। अच्छा, ये खोल लीजिए, और इसमें भी नहीं है नाम बाहर। हाँ, इधर भी नहीं है, हाँ नाम नहीं है। अच्छा जी, ये है नाम किधर है, नाम क्यों नहीं लिख के भेजा? नाम है जी, इनका नाम को पूरी स्टेपल किया हुआ है। नाम शिनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास पर्चा निकला है, हाँ ये जरा पर्चा पढ़िए, नाम पढ़िए, वरना ID कार्ड पे लिखा होगा। मलिहा इरशाद खान। इरशाद खान साहब है, कहाँ से? मलिहा इरशाद खान, क्या बात। न्यू इकबाल पार्क। और कहाँ से है? पिंडी, लाहौर से ही है। तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। और इनको भी जो है फ्यूल कार्ड दिया जा रहा है 5,000 रुपये
व्हाइट है इसकी। और आपका ये शनाख्ती कार्ड ये में जो जी नाम है मोहम्मद नईम साहब हैं सरगोदा से। मोहम्मद नईम साहब हैं सरगोदा से। ये तीसरा फ्यूल वॉशर है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब लड़कियां खूबसूरत खूबसूरत अपने चलिए सैम, हाथों आप से चाहिए। कष्ट कीजिए और निकालिए जी फ्यूल कार्ड के लिए। यहाँ पे 3 हो गए हमारे। हाँ जी, आप भी निकालिए। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे 1 बाय 1 जरा, उर्दू में लिखा है उनका है ना? निकाल। तुम डेरा खान से उर्दू नहीं पढ़ सकती लड़की, प्लीज। मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ जी, आप भी निकालिए साथ साथ और नाम पढ़ के बताइए क्या है। ये है कौसर जमील मीरपुर खास से। कौसर जमील मीरपुर खास से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने भी फ्यूल वॉशर जीत लिया है। अच्छा जी, राव मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब ने नवाब शाह सिंध से। वाह देखिए जी, आज सिंध और केपीके की दोस्ती होने वाली है। तरफ से फ्यूल वॉशर जीता है आपने भी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताइए इकरा, आप तो पढ़ी ना ले गई। हाँ जी, मुझे इंग्लिश वाला मिल गया। इंग्लिश वाला है क्या? इमरान राजा रावलपिंडी से। इमरान राजा रावलपिंडी से। आपने भी नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से फ्यूल कार्ड जीता है। आप बताइए साइमा जी। और ये एक और आपने है निकाला है। मोहम्मद नजीर फ्रॉम जंग बड़ी चीज lovely। जंग सदर। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। फ्यूल वॉचर जीता है। और ये अरसलान शाहिद मीरपुर खास। मीरपुर खास अरसलान शाहिद साहब को भी फ्यूल वॉशर बहुत बहुत मुबारक हो। एक मैं भी किस्मत आजमा लेती हूँ, जरा पढ़ लीजिए। आपकी उर्दू खराब हो। नहीं, मेरी उर्दू ठीक है, मैंने पढ़ी। डेरा खान ये बड़ा जी है, पूछा क्या बात करते हैं। सज्जाद है। हाँ सज्जाद हैदर साहब हैं और ये हैं लाहौर से ही हैं, सुल्तानपुरा लाहौर से। आहा लवली। अब मेरे ख्याल से एक रह गया है ना? हाँ, एक आप ही के निकाले लिए थे। आप मोहसिन को निकालने दें। मोहसिन को निकलवा देते जी। अब ये किसको जा रहा है? नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से फ्यूल वॉशर। क्या नाम है, किस जगह से है जी? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नबील ताहिर इकबाल पार्क बदामी बाग लाहौर। क्या बात है जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्लैपिंग ये लवली। और पूरे के पूरे 10 जो है हो गए पूरे। गिन लिए ना हमने? 10 हो गए ना पूरे? बेटा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मैं पूछ सकती हूँ? मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम जो एंकर्स आते हैं तो हम ही नेस्ले वाले क्या दे रहे हैं? भाई यहाँ से जाके आप क्या देंगे नेस्ले हमें? मेरी बात सुने, हम आपको तसल्ली भी देना चाहते हैं और हम आपको दुआएं भी देना चाहते हैं। ये दोनों चीजें हम आपको दे रहे नेस्ले, हैं, I thought you were sweet है ना? and tasty. Give us something. हाँ। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। It's just in good humor. नहीं नहीं, मगर मैं आपको और, बहुत अच्छी अगर तसल्ली- आप मेरे मजाक को सच करना चाहते हैं तो you know where to call us. And you know. अच्छा जी, अब आगे एक और ड्रॉ है हमारे साथ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। अब जो जनरेटर विनर है वो इसको देखते हैं कि क्या है, क्योंकि एक जनरेटर है तो किसके नाम आता है ये देखते हैं। केवीए का है? कितने केवी का? ये तो हम उठाएंगे तो हमें पता चलेगा। इसको तो उठाने से पता चलेगा केवी का। तो आप अगर आ जाए। मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने कहा अंधेरा है हमारे हाँ, मुल्क में, तो हमारे जनरेटर मुल्क नहीं में निकाला। लोड है। अच्छा, देखते हैं जनरेटर लेकिन ये तो बहुत नीचे खास है ना, नीचे से खास निकाल। जनरेटर है। अभी इसके केवीए अगर पता होता तो मैं फिर जरा ज्यादा शौक से निकालता। अभी गरीब छह गिफ्ट सा और है लिफाफा इसके अलावा। निकाले। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है? इधर लिखा हुआ है नाम पीछे। नहीं लिखा। नहीं है, ये रहा पीओ बॉक्स है। ओए होए, अब जनरेटर विनर है ये। क्या बात है जी। रोशनी रोशनी। रोशनी रोशनी हो जाएगी। आपकी जिंदगी में सुख की फिजा के साथ रोशनी आने वाली है। रोशनी आने वाली है। प्रोवाइडेड डीजल हो। हाँ, अच्छा ये डीजल, अच्छा ये तो बता दें डीजल का है पेट्रोल का है हेलो, या गैस ये का है? हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ये अच्छा। राज राज रहना चाहिए। और उनने चिपका ही दिया था। उनने कहा साथ में। ये है जनाब कैसे? कैसर अली, कैसे अली? कहाँ से? बंद रोड, अकरम पार्क, सांदा खुर्द, निज़्द, खोखा स्टॉप, लाहौर। क्या बात है जी, आपको कैसर अली साहब को मुबारक हो जनरेटर जी। मिला है नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। बहुत 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 मुबारक हो शाह। खैर से। अब बारी आती है एलसीडी विनर की। भाई हमारे साथ यहाँ पे अच्छा। सिंगर भाई मौजूद ये हैं। जरूर इनकी वीडियो खुशहाल देखने चाहिए। के लिए एलसीडी बहुत जरूरी है। जब तक इनकी वीडियो एलसीडी में आप नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्यों कॉल मैन जी? उनने कहा ये जुनैद सही कह रही हूँ? हाँ, मैंने कहा कि पेशावर सही होगी एलसीडी के। पेशावर से मेरे खातिर धंधा सलाम। जी ये है जी अयाज अहमद शहजाद
और ये कहाँ से हैं? खानेवाल से। खानेवाल से, क्या बात है जी। LCD मुबारक हो, इसमें आपने जुनैद के बहुत सारे गाने सुनने और खास हमारा मॉर्निंग शो देखना है। ये आपको दिया जाता है नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। ये मेरा वाला कौन पड़े जी, ये है गिफ्ट बास्केट्स जो कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से आपको दी जा रही है। अब्दुल रजाक, और ये हैं जी मरी से। मरी से बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत इससे पता चलता है कि आपका शो माशाल्लाह हर सारी जगह पे देखा जा रहा है। आपका शुक्र है, बस प्यार करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट आप निकालिए, देखिए अब नेक्स्ट कौन है गिफ्ट बास्केट के लिए जी। साथ साथ आप भी निकाल लीजिए। ये हम कितने 5 जो है अनाउंस करेंगे। और ये क्या क्या तो एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आप तीनों निकाल लीजिए। मैं ही निकाल दूँ? हाँ निकाल लीजिए। अच्छा ये तो उर्दू वाला है, ये लो, ये इंग्लिश वाला आपको। इंग्लिश वाला टोटल 5 हमने। आप इंग्लिश है ना? ये आप इंग्लिश आमना अहमद मुल्तान से। आमना अहमद मुल्तान से जी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की गिफ्ट बास्केट आपको दी जा रही है जी। अब आप बताइए। और ये है मोहम्मद जिब्रान एजाज अली मीरपुर खास से। मोहम्मद जिब्रान को भी बहुत बहुत मुबारक हो, गिफ्ट बास्केट आपको दी जा रही है। अख्तर बेग, मौजूदा पता मौजूदा पता, ये आई ना डेरा खान से। कोरंगी नंबर 6 कराची। कोरंगी नंबर 6 कराची से आपको भी गिफ्ट बास्केट मुबारक हो जी नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। आप This is Yasmin Nakri. नाकरी, अल्लाह खुदा का खौफ, टीचर से बराबर में एजुकेशन जी। आप अच्छा आप पढ़िए सर, आप पढ़िए जी। नकवी, ये जो नाक और वी थी ना, ये मुझे नहीं समझ आई। नकवी, यास्मीन नकवी यास्मीन नकवी DHL लाहौर से, उनको भी गिफ्ट बास्केट दी जा रही है नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। और कौन रह गया? मेरे पास एक रह गया, ये है रोजीना ताहिर साहिबा फ्रॉम सियालकोट। क्या बात है जी, आपको भी गिफ्ट बास्केट मुबारक हो नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। और अब बम्पर प्राइज है, और बम्पर प्राइज जो है दुबई का रिटर्न टिकट। वैसे एक टिकट है, मगर आपको साथ में जो एक और टिकट दिया जा रहा है, रिटर्न टिकट, वो इस तरह से कि आप अकेले नहीं जाएंगे, आप अपने साथ अपने हस्बैंड को लेके जा सकते हैं, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने किसी के साथ भी जा सकते हैं। आराम से जा सकते हैं, है ना? उसने कहा कि सिर्फ ये लड़की को किसी और फीमेल नहीं जरूरी नहीं है। मेल अगर जीतते हैं तो वो फीमेल दोस्त को भी ले जा, उनको साथ ले जाए। फीमेल जीतती है तो मेल को साथ ले जाए, या फीमेल चले जाए, मेल चले जाए। एक छोटा सा वक्फा दरकार है। और ये ब्रेक जो है खास है इस लकी ड्रॉ के नाम कि हम ये ब्रेक लेने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ है नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि उसके बाद बम्पर प्राइज जो कि है दुबई का रिटर्न टिकट। सजेस्ट जल्दी आइए। आहा वेलकम बैक। अब हम देने जा रहे हैं यहाँ पर बम्पर प्राइज जो कि है दुबई का रिटर्न टिकट। और जल्दी से मैं कहूँगी कि आप बल्कि अगर रानी साहब निकाल लेंगे बम्पर प्राइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबसे नीचे से निकाल किसी एक को दुबई भेज दें जरा नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की तरफ से। सबसे कमजोर। अच्छा, हर चीज आप बिल्कुल ऐसे नीचे से जाके कोशिश तो करो उनको गरीब आदमी आ जाए, होपफुली सो, है ना? अच्छा हाँ देखें किसको दुबई भेजा जा रहा है, कौन जा रहा है। ओए होए, और अगर नंबर निकला इसमें से तो हम इनको कॉल पे भी लेने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, शुक्र है खाने वाला आ गया हमारे इलाके से। अच्छा क्या बात है, मेरे इलाके से कोई आ जाएगा। अच्छा, डॉक्टर गुलाम अब्बास सिद्दीकी साहब हैं जी। मकान नंबर 62 कोट पेस्को गोदाम खानेवाल नंबर है। क्या बात है जी, इनको कॉल पे लेते हैं, बल्कि लाइए। 0300। क्या बात है, जरा नाम दोबारा बोल दीजिए। डॉक्टर गुलाम अब्बास सिद्दीकी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जरा इनको कॉल पे लीजिएगा। और आपको दिया जा रहा है दुबई का रिटर्न टिकट अपने साथ। एक और भी किसी भी पर्सन को लेके जा सकते हैं। और अगर कॉल लग गई तो अभी आपकी हम जरा बात भी
सिलसिला यहाँ पे थोड़ा सा करवा लेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है कि एक गाना भी यहाँ पर सुने। हमारे साथ बहुत प्यारी सिंगर अंबर आई हुई है और कॉल बैंड भी मौजूद है। अगर इजाजत दे तो मैं एक गाना खूबसूरत सा। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जुनेद, आपने टाइम निकाला। आजकल तो इतना एक्टिंग में बिजी होते हैं आप, एक्टिंग ही करते हैं। दो शादियां कर ली, एक ड्रामे में बड़ा मसला फंसा हुआ है इनको। हाँ, मैं बता रही हूँ बहुत बुरी तरह से फंसे हुए उस ड्रामे में। मैं देखती हूँ, मैंने रात को देखा, है ना, कल देखा। और बहुत अच्छा ड्रामा, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। एक तो नया फेस और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना कि अभी मेरे ख्याल से विलेनस रोल अदा कर रहे हैं। हाँ। और बल्कि बड़ी मेरी खूबी से निभा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका वो जो एक्ट आपने विलेनस रोल अच्छा लगा। जी, नहीं आपकी वो एक्टिंग, वो जो मनहूस टाइप वाले। थैंक यू मोहसिन। अल्लाह ताला आपको बहुत तो कामयाब करे, आप अपने रास्तों में, अपनी मंजिल में हमेशा ऐसे ही कामयाब रहें और आपके लिए रोशन मुस्तकबिल है। क्या बात है जी। अच्छा जी, नंबर जो है ट्राई किया गया है, मुझे टॉक बैक तो बताया गया कि वो अभी बन जा रहा है तो कॉल नहीं लग सकती है, तो आपसे शो के बाद रब्ता कर लेंगे। एड्रेस हमारे पास है, आपको दुबई की रिटर्न टिकट जो है वो दे दी जाएंगी। अभी वक्त हुआ चाहता है कि अंबर जो है आपको खूबसूरत सा गाना सुनाए। तो थैंक यू, जीते रहिए, खुश रहिए और आपसे कल फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। सो आ जाइए जी, गाना जी। पैरों विच झांझर